मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत अगर इतनी आसान होती तो इमाम अहमद इब्ने हंबल बगदाद के बाजार में अपनी नंगी पीठ पर कोड़े नहीं खाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बगदाद के गौसे आज़म काबे का गिलाफ पकड़ के ये रोके ना कहता, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने कहा हो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे। कहा मेरा नाम अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं कस्बा जीलान से आया हूँ। कहा इस तरह क्यों रो के दुआ कर रहा है? कहा कयामत में नबीयीन होंगे, कयामत में सिद्दीकीन होंगे, कयामत में शुहदा होंगे, कयामत में सालिहीन होंगे। मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा? मेरा इमाम कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा। तू रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, वो गौसे आजम है। जब तक विलायत का बजट पास नहीं होता है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं, वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ईशा में वुजू करते नमाज के लिए, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। वो गौसे आजम 40 साल केवलपुर वालों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करके अपने रब को राजी करते, अपने रब को मनाते। तुमने सोचा जन्नत इतनी आसान है? तुम सोचते हो जन्नत ऐसे ही उठा करके तुमको दे दी जाएगी? इतना याद रखना, नमाजें नहीं पढ़ता दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा, रोजे नहीं रखता फिर भी दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा। ऐ मेरे अजीजों इतना याद रखना, जन्नत जो है वो अल्लाह की इबादत में है। अपने रब की इबादत करो, अपने रब की फरमाबरदारी करो। मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ मस्जिदों की तरफ। अभी लॉकडाउन में कहते थे कि मौलाना साहब नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, अगर 4-5 लोग मस्जिद में पहुंच गए तो इमाम का हिसाब कर दिया। इमाम साहब ने अपने लोगों को मस्जिद के अंदर बुला लिया, हमको मस्जिद में नहीं बुलाया। कितने इमामों का हिसाब किताब कर दिया गया, कितने इमामों ने जो है वो मजदूरी करके जिंदगी को गुजारा, कितने इमामों ने अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजारा। न ईद पे जाकर के बेचारों को कुछ हासिल हुआ और उनका हिसाब किताब कर दिया गया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब कौम अपने इमाम पे जुल्म करती है, जब कौम अपने इमामों को सताती है तो उस कौम को बहुत जल्दी तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया जाता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, उस वक्त जब मस्जिद के दरवाजे बंद थे तब ये कौम कहती थी कि नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे, और जब से मस्जिद के दरवाजे खुले भूल गए कि हमें मस्जिद के अंदर जाना है, भूल गए कि हमें अपने रब की इबादत के लिए मस्जिद में जमा होना है। आज भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आ जाओ अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तुम अपने रब की बारगाह में झुक जाओगे सारी खुदाई तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअदौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। नारे गौसियत मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरजमीने केवलपुर, सरजमीने केवलपुर। अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम सिर्फ बुजुर्गों के वाक़यात सुनते हैं, उनकी अदाओं को अपनाते नहीं। 40 साल गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। आज उनके मानने वाले 5 वक्त गोल। गरीब नवाज जिस शख्सियत का आप जिक्र सुन रहे हो, मुअर्रिखीन लिखते हैं 37 साल 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में अल्लाह की इबादत की। ये पीठ जो है वो बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत, पूरी रात अल्लाह की इबादत। फिर अल्लाह ने वो मकाम भी दिया गरीब नवाज को, वो शान दी अल्लाह ने गरीब नवाज को, वो अजमत दी अल्लाह ने गरीब नवाज को। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। वो मकाम मिला गरीब नवाज को कि जब मदीना शरीफ जाने से पहले हज करने के लिए मक्का शरीफ पहुंचे, पीरो मुर्शिद ने दुआ करके कहा, मौला मेरे मुरीद को कबूल फरमा ले। आवाज आती है, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया। जब तवाफ कर रहे थे गरीब नवाज, आवाज आई, मांग ले। हसन क्या मांगता है? अर्ज किया, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले। फिर अर्ज किया, मौला जानता है।
है। फिर आवाज आई मांग ले। फिर अर्ज किया मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। आवाज आई हसन जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। जो सच्चा चिश्ती होगा ना वो तब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसे अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। फिर वो मकाम मिला गरीब नवाज को कि आप जब हज करने के लिए तशरीफ लाए तो जैसे ही आप मदीना शरीफ की सरहद में दाखिल होने वाले थे तो पीर और मुर्शिद ने कहा बेटा दुरूद शरीफ की कसरत करो, खूब दुरूद शरीफ पढ़ो। गरीब नवाज ने दुरूद शरीफ की कसरत की। आका के रोजे पे पहुंचे, पीर और मुर्शिद साथ में हैं। सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका के मज़ार मुबारक से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। मशाइख के कुतुब तुम पे भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह। कभी कुतुब का माना आपने जाना है? कभी कुतुब की अजमत को आपने जाना है? मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान में जो है वो तनकीस करने की कोशिश करते हैं। इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। हज़रात सहाबा के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा कुतुब का है और कुतुब के बाद सबसे बड़ा कुतुब के बाद नंबर आता है इमामान का, इमामान के बाद नंबर आता है अफराद का, अफराद के बाद नंबर आता है औताद का, औताद के बाद नंबर आता है अब्दाल का। यानी सबसे बड़ा कुतुब, फिर उससे कम रुतबे में जो है वो इमामान, उनसे नीचे जो है वो अफराद, उनसे नीचे औताद, उनसे नीचे अब्दाल। यानी अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़ा अफराद, अफराद से बड़ा इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब और कुतुब से बड़ा गौस होता है। कुतुब से बड़ा गौस होता है। अब देखें गरीब नवाज के लिए क्या आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। ए मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलाम हो। कुतुबुल मशाइख का लक़ब मिला गरीब नवाज को। जितने मशाइख हैं हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जो है वो गरीब नवाज हैं और सारे वलियों के सरदार गौसे आजम हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जितने औलिया किराम हैं उनके सरदार कौन हैं? गरीब नवाज हैं, कुतुबुल मशाइख हैं। अब जरा सुने प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज का मकाम है। अब्दाल की क्या शान है? सबसे नीचे दर्जे वाले की सिर्फ शान बता रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से जमीन वालों को रोजी दी जाती है, जिनकी वजह से जमीन से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से जो है वो इंसानों के कारोबार में बरकतें होती हैं। किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह पे मुकर्रर कर दिया जाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये एक अब्दाल की शान है कि जिसकी वजह से आसमान से बारिश हो, जिसकी वजह से जमीन से दाना उगे, जिसकी वजह से रोजी दी जाती है। तो सोचो अब्दाल से बड़ा औताद है और औताद से बड़ा अफराद है और अफराद से बड़ा इमामान है और इमामान से बड़ा कुतुब है और कुतुब से बड़ा गौस है और गौस सिर्फ गौस नहीं है बल्कि गौसे आजम है, गौसुल अक़वास है, कुतुबुल अक़ताब है, फर्दुल अफराद है, सैयदुल अस्याद है, जय्यदुल अजियाद है, कुतुबुल अक़ताब है। मेरा ईमान पुकार के कहता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। ये गौसे आजम की शान है, गौसे आजम का मकाम है। गौसे आजम कुतुबुल अक़ताब है और गरीब नवाज कुतुबुल मशाइख है। अब इसी को और गरीब नवाज ने 24 या 25 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से आने के बाद जब आपकी ड्यूटी लगी थी कि आप हिंद जाओ तो आप बगदाद पहुंचे थे और तकरीबन 20-25 दिन जो है आपने गौसे आजम की बात